Q1 और Q2 ये वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। ये समीकरण 2। चलिए आइए, नमस्कार साथियों, इस 12 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और देख रहे होंगे कि ये 12 क्लास का ये चैप्टर 1 है। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कूलम्स लॉ है, इसको मैं अभी आपको कर दे रहा हूं और देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान होता है ये कूलम्स लॉ को समझना। तो चलिए समझने का प्रयास करें। ये कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले, मैं पहले बोल दे रहा हूं, दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती होता है और बीच के दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलम्स का नियम कहते हैं। वही चीज यहां दर्शाया गया है। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्स का नियम कहते हैं। तो आप जरा सा देखो, जरा सा, ये दो आवेश है, इसके गुणनफल का सीधा समानुपाती कौन होगा? फोर्स होगा। और इसके बीच, दोनों आवेशों के बीच का ये दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्स का नियम कहते हैं। आप जरा सा देखने का प्रयास करें, इसका व्यंजक कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं, है ना। तो लिखेंगे दो आवेशों बीच लगने वाला बल का समानुपाती होता है, या समानुपाती लिख देंगे, है ना। तो जरा सा देखो, कौन? फोर्स। तो कहता है फोर्स जो होता है वो समानुपाती होता है पहले आवेश Q1 के और दूसरा आवेश क्या है यहाँ? Q2 के। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1। अब कहता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो होता है, इसके देखो जरा सा, दोनों आवेश के गुणनफल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो उल्टा हो गया ना, है ना, नीचे आ गया, तो यही हो गया व्युत्क्रमानुपाती समीकरण। इसको 2 का नाम देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, जरा सा समीकरण 1 को देखेंगे तो फोर्स वेरिएज है आवेश Q1 और Q2, ये समीकरण 1 था। ये दोनों को जब हम मिलाएंगे, यहां नहीं अटेगा, तो आप क्या करेंगे? छोटा बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। छोटे बोर्ड पर समीकरण यहाँ 2 है ना, समीकरण यहाँ 2 हो जाएगा। तो आप छोटे बोर्ड पर आएंगे, समीकरण 1 तथा 2 से 2 को मिलाने पर लिखे हैं, तो फोर्स वेरिएज Q1 और Q2 समीकरण 1 है, और फोर्स ये आवेश आवेश के गुणनफल के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मिलाएंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? एफ वेरिएज, देखने का प्रयास करें तो यहाँ हो जाएगा Q1 और Q2 बटे R²। क्या हो जाएगा? R² हो जाएगा। अब देखो, ये वेरिएज जब टूटेगा तो एक कांस्टेंट K से गुना होगा, तो Q1 और Q2 बटे R² होगा। अब जरा सा देखो, K एक जहां K एक नियतांक है, कहानी कांस्टेंट है। अब जरा सा देखो, यहां तक भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन K बराबर फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आप F बराबर लिखेंगे, अब K का मान पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हो जाएगा Q1
Q2/R²। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा ये कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ का एक्सप्रेशन। तो ये यदि आप कमांड कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसको कमांड कर लेंगे। चलिए आइए इस एक्सप्रेशन को मैं फिर से दोबारा साफ सुथरा कर दे रहा हूं और आप लगातार देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये दो आवेश है Q1 और Q2, दो आवेश है। तो देखने का प्रयास करें दोनों आवेश के गुणनफल का क्या होता है, फोर्स सीधा समानुपाती होता है। तो F वेरी एज Q1 और Q2 होगा। और दूसरा स्थिति में देखो फोर्स जो होता है दोनों आवेश के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप मिला के जब लिखेंगे तो आप यहां देखने का प्रयास करें, दोनों को मिलाया है हमने। तो फोर्स के जगह पर फोर्स लिख दिया, Q1 Q2 के जगह पर Q1 और Q2 लिख दिया, और बटा में क्या है आपका R²। तो R² को हमने लिख दिया। और यहां जब वेरिएज टूटता है यानी ये समानुपाती टूटता है तो कोई एक नियतांक से गुना होता है। तो आप क्या किए, यहां K से हमने गुना कर दिया और K का वैल्यू, K यहां नियतांक है, K का वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां हमने क्या किया, K के जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट हमने पुट कर दिया। तो यहां से आपका क्या हो जाता है, कूलम्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन हो जाता है। और K का अगर मान पूछे आपको तो यहां लिखेंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम कहेंगे। और एप्सिलॉन नॉट का मान पूछेगा तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और आप इसको कमांड कर लेंगे।